प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, संत कबीर ने दया का महत्व बताते हुए बहुत सरल वाणी में कहा है, कुंजर मुख ते कन गिरा, घटे न वाको आहार, कीड़ी कन लेके चली, पोषण दे परिवार। अर्थात हाथी के मुख से अनाज के कुछ कण भूमि पर गिर जाता है तो हाथी का आहार कम नहीं होता, और उसी अनाज के कणों को चींटी ले जाए तो उसका पूरा परिवार पेट भर के भोजन करता है। मित्रों, महात्मा कबीर ने ये कथन हम सभी के लिए कहा है। भौतिक जीवन में हम जो कार्य करते हैं वो अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान लगभग सभी की इच्छाएं होती हैं। सौभाग्य से कुछ लोग इसे पा लेते हैं और कुछ संघर्ष करते हैं, फिर भी ज्यादातर इच्छाएं पूरी होती ही रहती हैं। अब देखना यही है कि अपने खुशहाल जीवन में हम किसी दीन दुखियों की सेवा करते हैं कि नहीं। हमारी भूख 4 रोटी की है, फिर भी हम 10 रोटी तक कमा लेते हैं। अर्थात हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति से ज्यादा कमाते हैं, फिर भी दान धर्म नहीं करते। सदगुरु इसी को समझाते हुए कहते हैं कि आपके पास यदि जरूरत तक धन संपत्ति है तब भी आपको विवेक से दान धर्म करना ही चाहिए। 100 रुपए में यदि 5 रुपए का दान भी करते हैं तो किसी दीन बंधु के लिए काफी होगा। इससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा। और मित्रों, जो हमारे द्वारा दान किया जाता है सिर्फ वही और सिर्फ वही हमें मिलता है। कोई हमारे नाम से कितना भी दान करे, हमें कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं ना, ये मेरे पिता के नाम से, ये मेरी माता के नाम से, ये मेरे पुत्र के नाम से, ऐसे अनेक दान किए जाते हैं। तो क्या वो पाते हैं? नहीं। ये सब मन की तसल्ली है। कोई किसी के दान धर्म को लेन देन नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो प्रकृति का नियम ही बदल जाएगा। इसलिए जो करेगा सो पाएगा। मित्रों, अपनी करनी आपकी, माई के न बाप की। अतः अपने किए कर्म ही हमें आगे भाग्य के रूप में मिलता है। तो दान धर्म करना ही जीवन का पहला धर्म है, और दान धर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए तो ये तो परम धर्म कहलाएगा तथा सद्गुरु की कृपा अति शीघ्र ही होगी। मित्रों, कर्म तो हमारा प्रबल ही है, किंतु स्वभाव करुणा में नहीं हो पाता। इसलिए सद्गुरुदेव कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात धन संपत्ति ऐसो आराम इतना मिलता रहे कि सत्कर्म करते रहें। ज्यादा मिलेगा तो अहंकार होगा और दरिद्रता ही रहेगी। इसलिए हे प्रभु, मेरा कुटुंब पल जाए, साथ ही साथ मैं दान धर्म कर लूं, इतना सामर्थ्य दे। प्यारे मित्रों, मानव धर्म की कथा अनेकों हैं। कैसे वीर महापुरुष खुद कष्ट में रहकर अपने दान धर्म को नहीं छोड़ते, क्योंकि वे ज्ञानी थे। उन्होंने सत्कर्म करके सद्गुरु वाणी को जीवन में उतार लिया था। इसलिए सद्गुरु की अमृत वाणी का नित्य ही श्रवण करें। पता नहीं कौन सी वाणी से हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। मित्रों, ऐसी अमृत वाणियों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल में जीवन के कल्याणकारी सत्य वाणियों का सटीक अर्थ बताया जाता है, जिसे सरलता से समझा जा सकता है। मित्रों, मिलते हैं ऐसे ही दिव्य प्रेरणाओं में। तब तक ऐसे ही दिव्य अमृत का श्रवण करते रहें। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सद्गुरु की सेवा करते रहें। इन्हीं वाणियों के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।